गुड इवनिंग। मैं नशेड़ी बनी और ये सेशन में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। बात करते हैं आपकी फायदे की, आपकी नुकसान की, आपकी खुशी की, आपकी गम की, आपकी मेरिट की, आपकी डिमेरिट की। आज का सेशन, आज जो सेशन मैं लेने वाला हूँ, ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है ये समझना। आज का क्लास में कम से कम सब लोग कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रचित के साथ मेरे पास बैठो। कहीं भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरे पास रहो। आप सब मेरे साथ हो। आर यू कंसंट्रेट? आर यू कंसंट्रेट? मैं आपको यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, हर बात एक बात बोलता हूँ कि आपका माइंड में मैं कुछ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ। मैं आपको आपका लाइफ का कुछ गड्ढे दिखा रहा हूँ। बोल, अगर आप सोचो यहाँ से आपको 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाना होगा एक कार ड्राइव करके, ज्यादा से ज्यादा आप कितना समय में पहुंच सकते हो? आधा घंटा का रास्ता है। 30 किलोमीटर मतलब आप अगर अच्छा कार ड्राइवर हो तो आपको 30 मिनट लगेगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जाम हो तो 40 मिनट लगता है। अगर वही 30 किलोमीटर के रास्ते में बहुत सारा ऑब्स्ट्रकल मतलब स्पीड ब्रेकर जिसको बोलते हैं वो रहेगा तो वो 40 मिनट बाद आधा घंटा आपको 45 मिनट लग सकता है। अगर ढेर सारा खड्डे हो तो वो टाइम बढ़ जाएगा। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ। आपका लाइफ का जो गड्ढा है ना, जो स्पीड ब्रेकर है, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हो, आप आज सक्सेसफुल नहीं हो, वो सारा गड्ढे, वो सारा स्पीड ब्रेकर से मैं आपको बाकी करवा रहा हूं। समझ रहे हो? मैं वो सारा चीज से आपको परिचित करवाता हूं कि ये आपका लाइफ का ऑब्स्ट्रकल है, ये आपका लाइफ का जो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो, ये उसका कारण इस वजह से हो रहा है। ये सारा चीज को मैं आपको पहचानवा रहा हूँ, मैं परिचित करा रहा हूँ। बाकी उस गड्ढे को मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ ना, ये गड्ढे कैसे भरते हैं ये मतलब आपको मैं गड्ढे को आप चाहो तो किस तरह भर सकते हो। मैंने अपना जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मजे की जिंदगी जी रहा हूँ, खुशहाली जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छा परिवार मेरा है, समाज में अच्छा परिचय मेरा है, समाज में प्रेस्टिजियस सर्कल से बिलोंग करता हूँ। ये सारा चीज जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने कुछ सिद्धांत लिया, कुछ प्रतिज्ञा मैंने अपना लाइफ में किया, ये सबका चलते ये संभव हो। ऐसी तो नहीं हो गया। और जो चीज भी मैंने किया ना, ये सारा चीज इतना इजी टास्क नहीं था दोस्त। समझ रहे हो? अगर इतना इजी टास्क होता तो सब लोग कर लेते ना दोस्त। तो जिंदगी में 5% लोग सक्सेसफुल नहीं होते, 100 के 100 सक्सेसफुल हो जाते अगर इतना इजी टास्क होता। समझ लो? मैं वो सारा गड्ढे को आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा लाइफ का गड्ढे है, आपका होल है, जिसके वजह से आपका गाड़ी 120 के स्पीड से आप चला नहीं पा रहे हो। ये सारा ऑब्स्ट्रकल से, स्पीड ब्रेकर से, जिसके वजह से आप स्पीड गाड़ी टेकअप नहीं कर पा रहे हो। ये सारा चीज का परिचय यही पे मैं आपको परिचय कराता हूँ। और जो गड्ढे आपका लाइफ में है ना, ये कैसे भरा जाता है ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है। लेकिन दोस्त, ये सारा गड्ढे को आपको ही भरना पड़ेगा। किस तरह इसको भरा जाता है, उसमें कैसे मिट्टी डालेंगे, सीमेंट डालेंगे और टिचू डालेंगे, ये सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहो तो, अगर आप जो झूला आप अभी अपने कंधे पे लेकर दौड़ रहे हो कि मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, मैं छोटा सा मुझे कहानी सुना। एक बार क्या होना, तबला का वादक कौन, आप तबला बजाते हो, बहुत बढ़िया बात है। तबला जो अच्छा जिंदगी मैंने सबसे तबला का जादूगर जिसको बोला जाता है वो क्या जाकुलेशन साहब को तबला का जादूगर बोला जाता है, साइंस का बोला जाता है। वो बेसिकली किसी को तबला सिखाते नहीं,
सुनना है, दिन तक जाना है, ठीक है? पूरा कॉन्सेंट्रेट रहो आज का क्लास, बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्लास। और लाइव का आपका, मैंने उस दिन अपना 2 क्लास लिया था। पहला क्लास था आपका पहला एंगल को लेके, जो आपका 50% लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व। और उसका पहला वाला क्लास था जो हम किसी को ऐसा हाई नहीं लेंगे, किसी का श्राप नहीं लेंगे, जानबूझ के किसी का आंसू नहीं लेंगे, किसी को रुलाएंगे नहीं। ये सारा हम लोग आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग करते जा रहे हैं। जो अच्छा आदमी बनने का जो रास्ते का आपका एक एक रास्ता थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा? अगर आप बनना चाहते हो, अगर नहीं बनना चाहते हो तो वही कीचड़ में जीना चाहते हो कि आपका जिंदगी है, मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं उस कीचड़ से निकल चुका हूँ, मुझे वो रास्ता दिख रहा है। मैं किस तरह जाके सक्सेसफुल बनूं। 11 साल उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। तो 11 साल में मेरा लाइफ 440 डिग्री वोल्ट से चेंज हो गया है। वही रास्ता तुमको दिखा रहा हूँ, वही सोच तुम्हारा, वही प्रोग्राम तुम्हारा माइंड में, वही प्रोग्रामिंग तुम्हारा माइंड में मैं कर रहा हूँ। तो जाकिर हुसैन साहब बेसिकली किसी को तबला सिखाते हैं। बहुत सारे लड़के उनके पास आते थे, बहुत ज्यादा पैसा भी ऑफर करते थे, लेकिन वो सबको मना करते थे कि मैं ये तबला करूं। तो तबला सीखने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए कोई उनके पास आके जाके माली बन जाता था। वो जो बजाते हैं वो देखते देखते कुछ सीखते हैं। कोई उनका ड्राइवर बनता था, कोई गाड़ी धोने के लिए ड्राइवर बन जाता था, ये नौकर बन जाता था। लेकिन डायरेक्टली वो किसी को तबला नहीं सिखाते थे। एक लड़का रोज उनके पास आके पहुंचता था, वो एक चीज बोलता था, बहुत अमीर खानदान का था, वैरायटी टाइप का गाड़ी है, मर्सिडीज, वो ओडी लेके पहुंचता था। पहुंच के बोलता था, सर मुझे तबला सीखना है आपसे। बोलते मैं किसी को तबला नहीं सिखाता सर, मुझे आपसे ही सीखना है। क्यों? पहले कभी तबला सीखा ना है? सर से मैं सीख रहा था, गुरु से मैं सीख रहा था, इतना अच्छा नहीं सिखाते। उनका सिखाने का तरीका इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं मना कर दिया, वो नहीं किया वहां से तबला। मुझे तो सर आपसे ही सीखना। बहुत बार मना करने के बाद भी वो लड़का मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, समझ लो, मैं आपको कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मेरे पास जैसे अभी जितना टाइम ये क्लासेस चलेगा, आप यहीं पे मेरे पास मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन सिखा रहा हूँ कि आपका माइंड को आप यहाँ पे कैसे लाए। कहीं भाग रहा है, लाए नहीं आओ, कोई चीज मैं तुमको सिखा रहा हूँ। तो होने से मैं आपके माइंड में कुछ चीज सीखूंगा। फिर कुछ दिन ऐसा जाकिर साहब बैठे थे, वो मस्करी मूड में थे। तो वो लड़का उस टाइम आके पहुंचा, बोला कि साहब फिर कब आप सिखा रहे हो मुझे तबला? बोलते ठीक है मैं सिखाता हूँ। बोलिए सर कितना पैसा देगा? बोलिए कितना टाइम बोलेंगे देने के लिए मैं तैयार हूँ, कितना पैसा बोलेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ, जब बोलेंगे जिस टाइम बोलेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। सर आप अपना रेट बताओ। बोलते 10 लाख महीने का, 10 लाख और 2 साल, 2 साल टाइम लगेगा तुमको सिखाने में, और महीने का कितना? 10 लाख रुपया तुमको महीना पे करना पड़ेगा। बोलता है सर डन। कब से आओ? ठीक है कल से आओ। तो वो जो मालिक था उनका, वो किस लिए वहां पे मालिक का काम करता था? उसका मकसद था तबला सीखना, उसका रिदम से कुछ सीख जाऊं मैं। वो सुना, वो बैठकर सुन रहा था, वो काम कर रहा था अपना, सुन रहा था माली। वो दौड़ के आया, सर मैं 2 साल से आपके पास माली का काम कर रहा हूँ, इतना बार आपको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे तबला सिखाओ, तबला सिखाओ। सर आप मना कर रहे थे, नहीं मैं तबला नहीं सिखाता हूँ, नहीं सिखाता हूँ। उसको बोले हाँ मुझे क्यों ना बोल रहे हो? ठीक है तुम भी कल से आ। पैसा कितना था और कितना दिन देना पड़ेगा? ना सिर्फ 3 लाख रुपया देना पड़ेगा महीने का, और 1 साल। तुमने पहले किसी से तबला सीखा? बोलता है नहीं सीखना। ठीक है तो सिर्फ
3 लाख रुपया महीना और 1 साल रुपया। ये जो खड़ा था वो कहीं कौन होली वाला मर्सिडीज वाला, वो बोला साहब ये तो नाइंसाफी है, गलत कर रहे हो। मुझे महीने का 10 लाख रुपया, उसको सिर्फ 3 लाख, और मुझे 2 साल, उसको आधा 1 साल में सिखा दोगे। ऐसा क्यों सर मेरे पे नाइंसाफी, ये गलत कर रहे हो। बोलते नहीं, जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। तो फिर समझाइए क्यों ना, वो किसी से सीखा नहीं है, मैं उसको इजीली सिखा सकता हूं। तुम जिससे सीखा उसको मिटाने करो। तुम जिससे जो चीज सीखा उसको मिटाने में मुझे 1 साल लग जाएगा, और मेरा मेहनत जितना लगेगा उसके लिए महीने का मैं 7 लाख रुपया चार्ज करूंगा। जो चीज तुम वहां से सीखा उसको मिटाने में और तुमको सिखाने में मुझे 2 साल लग जाएगा, और जो मिटाऊंगा उसके लिए मेहनत मुझे महीने का 7 लाख रुपया चाहिए। जो आप अपने दिमाग में लिखे हैं ना दोस्त, वो सारा चीज को आप कोई बोल सकता है कि मैं स्टेमिना वाला हूँ, कोई बोल सकता है कि मेरा जो मार्केट में रेपुटेशन है, मेरा जो परिचय है बहुत अच्छा है, मेरा एक अच्छा परिचय वाला आदमी हूँ समाज में, लोग मुझे इज्जत करते हैं। कोई बोल पाएगा तो, लेकिन बना सकते हैं। समझ रहे हो मैं एक्चुअली में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके साथ जो चीज कर रहा हूँ ना, शायद आपको भी पता नहीं है, आप जान नहीं पाए। जानोगे कब, तब कोसोगे। अगर तुम्हारे में इंसानियत थोड़ा सा भी होगा ना, खुद को कोसोगे। आज भी सर जो भी बना हुआ था मैं तो एक पैसा बापू आप में से बना दूं तो मेरा जो बेहतर ये जो प्रश्न निकल रहा है ना, वो प्रश्न मेरा शानदार हो जाएगा। जो तुम्हारे साथ हो रहा है शायद तुमको भी पता नहीं है। मैं कहानी से आपको आगे लेके चलता हूँ। मेरा दोस्त था, मैं पहला भी पुराने लड़के जो है, ये मैं पहला क्लासेस में भी 1-2 बार बोला मेरा भी, लेकिन सुनना चाहिए आपको भी, जो नया लड़के हैं उनका इंटरव्यू। एक दोस्त मेरा था, उसका परिचय देना मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं, वो मार्केट में मुझे मेडिकल में मिला। दोस्त मेरा कोई बोलता है, अरे राहुल तेरा ऑफिस जाने के लिए मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा हुआ तुमको यहाँ पे मेरे साथ मुलाकात हो गया, तो तेरा क्या एक प्रॉब्लम है, दुविधा में हमको। दुविधा क्या? अरे बैठना, बात करते हैं। और बहुत अमीर खानदान की बात करते हैं। मेरा लड़का होता है ये दुविधा है, ऐसा नहीं, पूरा बात क्यों, दुविधा तो बता। मेरा लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और वो जो राउंड हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं उसको मारता है, अच्छा डिफेंस भी करता है, फील्डिंग भी अच्छा करता है, बॉलिंग भी अच्छा करता है, ऑलराउंडर है। अभी जो रंजीत के टीम का जो लड़के हैं ना, वो वहां उसको बुला के लेते हैं भाड़ा, जाके उनके साथ खेलता है। पोटेंशियलिटी बहुत बढ़िया है उसका। प्रॉब्लम बता, ये प्रॉब्लम है? बोलता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उसको यहाँ सिखाने के लिए अच्छा कोच की जरूरत है, तो यहाँ पे नहीं है। हमारी पता में अच्छा कोच नहीं है जो उसको ट्रेन कर सके। तो मैं सोचता हूँ उसको बेंगलोर शिफ्ट करवा, मैं सोचता हूँ उसको बेंगलोर शिफ्ट करवा दो, वहां पे एक अच्छा कोच के साथ मेरा बातचीत भी चल रहा है, तो उसको आते नहीं जाती तब तो रेसिपी नहीं जाती, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा।
जो सुन रहा हूँ, अगर तुझे लगता है कि तेरे लड़के में पोटेंशियलिटी है, तुझे लगता है कि तेरा लड़का कुछ प्रोग्रेस कर सकता है क्रिकेट में, तुझे लगता है कि तेरा फ्यूचर बना सकता है क्रिकेट में तेरा लड़का, तो तुझे ये करना, तुझको ये करना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल उसको ट्यूशन यहाँ से बंद करना पड़ेगा, पढ़ाई भी तो जरूरी है, वहाँ पर दाखिला दिलाना पड़ेगा, किसी निकालना, वो सारा चीज कर। जो भी आज लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं ना, वो जो भी आपकी आज की जिंदगी में सक्सेसफुल है, ऐसे ही हो गए क्या? नहीं, जब तक रातें नहीं जागती तब तक नसीब ही नहीं जागती है। तो तुझे जगना पड़ेगा, तुझे मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, फिर होगा। मैं तुझे सजेशन देता हूँ, आंख बंद कर और लड़के को बैंगलोर दे, नहीं तो जिंदगी भर खुद को कोसेगा। वो लड़का भी तुझे दोषी ठहराएगा। अगर मुझे भेजते ना उस टाइम बैंगलोर, शायद मैं आज इंडिया क्रिकेट टीम में होता। तू खुद को भी कोसेगा। अगर मैं मेरे लड़के को बैंगलोर भेजता तो शायद वो कुछ फ्यूचर बना सकता था। तो कल क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन वो करके तुमको फेलियर होना हो भी जाएगा। तुमको लगेगा कि मैंने मेहनत किया था, नहीं हो पाया। तो शायद मेरा बात में और वो किसी से दूसरा किसी सजेशन लिया होगा। मैं कुछ दिन बाद उसको मिला, वो बोला कि मैंने लड़के को कर दिया। ये बात को 1 साल बीत गया। एक दिन मैं अपना स्विफ्ट डिजायर से उतर के बालेश्वर गोलाई एक है, वहां पर नारियल पानी पी रहा हूँ। वो आदमी मेरे पास दौड़ के आया, कैसे लग रहा था एकदम मेरे को बोला, उससे से आके मेरे पास पहुंचा, बोला तूने बर्बाद कर दिया है मेरा लड़का का फ्यूचर। तो बैंगलोर भेज के ना मैं इतना बड़ा गलती किया कि मत पूछिए, मेरे बात में आते अरे वो लड़का 1 साल में मेरा क्रिकेट भूल गया है वहां जाके। वो तो हुआ क्या है, वहां पे वो सिखा नहीं रहा क्या? तो कोचिंग नहीं ले रहा है ना? कोचिंग ले रहा है, लेकिन आज तक वो जो कोच है ना, वो मेरे लड़के को बैट तक नहीं पकड़ाया। समझ लो, बैट तक नहीं पकड़ाया। शायद हम लोग ओरिया है और मेरे से कभी वो ओरिया में बात करते, वो शायद सुना है वो कोच, और ओरिया का तो कोई वैल्यू नहीं है बाहर, इसलिए वो मेरे लड़के को सबको खेल सिखाता है मेरे लड़के को छोड़ के। मैं सोचता हूँ अगले महीने उसको यहाँ पे ले आऊंगा। जितना सीखा था वो भी भूल गया है। ठीक है, पहले तो बोल वो करता क्या है वो कोच। अरे करता करेगा क्या, सुबह 4 बजे बुला लेता है और बोलता है 10 किलोमीटर दौड़, 10 किलोमीटर दौड़, फिर 10 किलोमीटर जोर 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 हाथ ऐसे 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 करके चल गया, छोड़ निकला। फिर एक स्टेयरकेस बनाया है अपना, बोलता वो स्टेयरकेस में तू 7 बार उतर। मेरा लड़का का सब कुछ छोड़ निकला था, थोड़ा वो पसीना हो जाता है, उसका कुछ दम निकल जाता है। फिर बोलता है आज के लिए हो गया बेटा, कल सुबह फिर 4 बजे आइए। बोलता आज के लिए जितना तरह होना था हो गया, कल सुबह 4 बजे फिर आइयो। 1 साल से पैसा ले रहा है, साला क्रिकेट बैट तक नहीं पकड़ा। दौड़ा भागी करने के लिए मैं उसको पैसा देता हूँ, अगले महीने ले आऊंगा मैं उसको। मैं बोला फिर गलती कर रहा है, ये गलती क्रिकेट एक आर्ट है दोस्त। सचिन तेंदुलकर का तबला बजाता ना, वो सारी मास्टर ब्लास्टर नहीं बनता, उसके पास कला था। जाकिर हुसैन के पास तबला का कला था, अगर उसको बैट पकड़ा दिया जाता तो शायद वो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता। सबके पास एक हुनर होता है, तो तेरे लड़के के पास हुनर है, वो एक आर्ट है, कला है। कोच तेरे लड़के को कभी भी क्रिकेट सिखा सकता है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए जो स्टेमिना होना चाहिए एक लड़के में, जो दम होना चाहिए 10 घंटे पिच में खड़ा रहने के लिए, 200 रन बनाने के बाद फिर तोड़ने के लिए,
स्टेमिना बन जाएगा तेरे लड़के में, वो ऐसे चुटकी बजा के तेरे लड़के को क्रिकेट सिखा देगा। दोस्त कभी सिस्टर वही गलती मत कर, मतलब तेरा लड़का परफेक्ट प्लेटफॉर्म में है ऐसा दोस्त अपने खुद को ऐसे स्टेमिना दे करवाना। अभी तुम दौड़ रहे हो, पसीना छूट रहे हैं और लग रहा है वैकेंसी में हो, तो बोलते हो ना कि मुझे अच्छा डेडिकेटेड लाइफ मेंटेन करना है, जब तक बात ना कर सके तब तक मूर्ति बनता है क्या? जब तक थप्पड़ ना खाए कोई अच्छा मैकेनिक बनता है क्या? नहीं, ये तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड है, इसको नकारो मत, उसको वेलकम करो, स्वागत करो, भगवान को बोलो, समझ रहे हो कि अभी मेरा अच्छा पीरियड हो गया है, अभी मैं अच्छा टाइम मेरा आ गया है, मैं अच्छा प्लेटफॉर्म में हूँ,